एक दिन जंगल में चीनू बंदर को एक मोबाइल फ़ोन मिला। वह उसे पाकर बहुत खुश हुआ। उसने मोबाइल से अपनी सेल्फ़ी लेने की बात सोची। उसने नाक व मुंह टेढ़े करते हुए अपनी कई सेल्फ़ी ली। फिर उसने अपने दोस्तों को दिखाई। सबने उसकी सेल्फ़ी की खूब प्रशंसा की। चीनू का उत्साह और बढ़ गया। अब वह हर रोज़ जंगल में अलग अलग स्थानों पर निकल जाता और नए अंदाज में सेल्फ़ी लेने का प्रयास करता। उसके दोस्त उसकी सेल्फ़ी की खूब तारीफ़ करते, जिससे चीनू खुशी से फूल जाता। चीनू की माँ को उसकी ये नई आदत बिल्कुल भी पसंद ना थी। एक दिन जब वह जंगल से घर लौटा तो उसकी माँ ने कहा, देखो चीनू, तुम्हारा ये रोज़ रोज़ जंगल में ख़तरनाक जगहों पर जाकर सेल्फ़ी लेना ठीक नहीं है। कभी कोई चूक हो गई तो? अरे नहीं माँ, मैं कोई बच्चा थोड़े ना हूँ, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। चीनू ने अपनी माँ की बात काट कर कहा, मुझे अपनी रक्षा करना अच्छी तरह आता है। चीनू पर माँ की बात का ज़रा भी असर ना पड़ा। उसने माँ की बात एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दी। चीनू के ऊपर सेल्फ़ी का भूत सवार हो गया था। उस पर दोस्तों की मिल रही वाहवाही आग में घी का काम कर रही थी। हर रोज़ एक से बढ़कर एक सेल्फ़ी लेना अब उसका शौक़ बन गया था। वह कभी किसी पेड़ पर चढ़कर तो कभी जंगल के किसी पहाड़ या नदी के पास जाकर सेल्फ़ी लेता रहता था। कभी कभी तो किसी हाथी या फिर किसी जिराफ की पीठ पर सवार होकर भी सेल्फ़ी लेने लगता था। धीरे धीरे उसे सेल्फ़ी की लत लग गई। चीनू खुद को जंगल का सबसे बड़ा सेल्फ़ीबाज सिद्ध करने में लग रहा था। एक दिन चीनू ने जंगल के सबसे बड़े पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर चढ़कर सेल्फ़ी लेने का प्लान किया। पेड़ की उस डाल से सारा जंगल चारों ओर दूर दूर तक दिखाई देता था। चीनू इस अनोखे दृश्य के साथ अपनी सेल्फ़ी में लेने के लिए पेड़ पर चढ़ गया। पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर पहुंचकर चीनू ने अपने आगे के एक पैर से मोबाइल को पकड़ा और दूसरे से पेड़ की डाल पकड़ी। उसके बाद डाल में हवा में लटकते हुए उसने सेल्फ़ी लेनी शुरू की। वह अलग अलग पोज में सेल्फ़ी लेने में खोया हुआ था कि चर्र चर्र की आवाज़ आई, पर चीनू का ध्यान आवाज़ की ओर नहीं गया। वह सेल्फ़ी लेने में पूरी तरह खोया रहा। उसी बीच फिर चर्र चर्र की एक ज़ोर की आवाज़ आई और जिस डाल को पकड़कर चीनू सेल्फ़ी ले रहा था वह पेड़ से टूट गई। चीनू पेड़ की डाल पकड़े हुए अन्य डालों से टकराता हुआ ऊपर से नीचे धम से ज़मीन पर आ गिरा। ज़मीन पर गिरते ही वह ज़ोर से चीखा, आ मर गया। उसकी चीख सुनकर आसपास के जानवर दौड़कर उसके पास आए। सबने देखा चीनू ज़मीन पर पड़ा दर्द से कर्रा रहा है। वे उसे उठाकर तुरंत जंगल के डॉक्टर भालू राम के पास ले गए। भालू राम ने चीनू का निरीक्षण कर बताया कि उसे गहरी चोट लगी है और उसके आगे व पीछे के पैरों में फ्रैक्चर हो गया है। उसे अब काफ़ी समय तक आराम करना पड़ेगा। इसी बीच चीनू की माँ भी चिंपांजी से खबर पाकर वहाँ आ गई। वह डॉक्टर भालू राम की बात सुनकर फूट फूट कर रो पड़ी। बोली, मैंने कितनी बार चीनू को समझाया था कि सेल्फ़ी के चक्कर में मत पड़ो, लेकिन उसने मेरी एक भी बात ना मानी और अपनी मनमानी करता रहा। आज सेल्फ़ी की लत ने उसकी ऐसी दुर्दशा कर दी है। चीनू को डॉक्टर भालू राम की दवा से थोड़ा आराम मिल गया था। वे अपने पास बैठी अपनी माँ को रोते बिलखते देख रहा था। आज उसे अपनी माँ की समझाई एक एक बात याद आ रही थी। उसने अपनी माँ की बात ना मानने पर बहुत पछतावा हो रहा था। वह दर्द से कर्राते हुए बोला, माँ मुझे माफ़ कर दो, आपकी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी भूल की है। अब मैं आपको ये वचन देता हूँ कि मोबाइल फ़ोन को कभी भी हाथ नहीं लगाऊंगा और ना ही इससे कभी सेल्फ़ी लूँगा। मैं अपनी ये सेल्फ़ी की लत को भी हमेशा के लिए छोड़ दूँगा। चीनू को अपनी भूल का एहसास होते देख उसकी माँ उसे गले लगाकर बोली, बेटा इसमें मोबाइल का कोई दोष नहीं है, बल्कि दोष तुम्हारा है। तुमने अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फ़ी ली थी, जिससे तुम्हारे साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई। अगर तुम सही और सुरक्षित तरीके से सेल्फ़ी लेते तो इस हादसे का शिकार होने से बच जाते। चीनू ने माँ की बात को गांठ बांध लिया, साथ ही सेल्फ़ी की लत को भी छोड़ देने का संकल्प कर लिया। चीनू के पास खड़े सभी दोस्तों ने भी इस घटना से सबक लेकर अब कभी भी अपनी जान जोखिम में डालकर सेल्फ़ी न लेने का फ़ैसला कर लिया।